हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं? देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको गोल्डन रेशियो समझाया था, समझ में आया था? सर, एग्जामिनर को हो क्या गया? इंग्लिश का पेपर मैथ से भी इजी था, पता नहीं यार क्या कर दिया। मेंस का पेपर आज हुआ है, 2021 के मेंस का पेपर, और दैट वाज इक्वल टू एमटीएस लेवल। मतलब बच्चे कह रहे हैं सर आप झूठ बोल रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर था ही नहीं। पेपर प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर में इतने इजी क्वेश्चन है ही नहीं जितने इसमें हैं। मतलब आसान की पराकाष्ठा को छू लिया है। अब तक का सबसे इजी पेपर है रिसेंट समय का, टीसीएस का बनाया हुआ मेंस का। ठीक है, कभी भी कुछ भी हो जाता है यार पेपर में, है भाई। मतलब इससे ज्यादा अच्छा पेपर आपको सीजीएल और सीएचएसएल के प्री का मिल जाएगा। कोई बात नहीं दोस्त, चलो कर लेते हैं। 71 से होगा। ओके, 71 से करना है क्या? एक सवाल तो करवा दिया था हमने लास्ट क्लास में, मल्टीप्लाइंग उससे ट्री से। ठीक है, चलो शुरू करते दोस्तों आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में आपको गोल्डन रेशियो समझाया था, सब लोग पढ़ के आए हैं ना? पढ़ के आए हैं, ठीक है ना? सवाल ये बोल रखा है, यदि ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो 5,50,000 रुपए पर 7% की दर से 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? तो 5,50,000 रुपए का आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में, ब्याज की दर 7% है, कितना होगा? 7 का सक्सेसिव 14.49% आएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, समझ में आ गई। परसेंटेज से 2 जीरो जाएगा, 2 डेसिमल से 2 जीरो जाएगा, यानी कि यूनिट डिजिट होगा मेरे दोस्तों 5। अभी हालांकि आप इस सवाल को गोल्डन रेशियो से कर सकते हो, लेकिन जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना? अब मेरे प्यारे भाई हम इसको चेक करेंगे एप्रोक्स। एप्रोक्स हम देखेंगे क्योंकि ऑप्शन ना काफी दूर दूर हैं। अगर 14,4,9 को अगर मैं थोड़ी देर के लिए 1500 भी मान लूं कि भाई मैंने 1500 मान लिया, तो 15 पंजे 7500 और मेरे दोस्तों, और ये जो है आपका 750, यानी कि आंसर जो है मेरे प्यारे भाई 8,000 से क्रॉस कर जा रहा है, ठीक है ना? 80,000 से आप जो है मल्टी वो भी चेक कर सकते हैं कि आंसर जो भी होगा 55 यानी कि 11 का मल्टीपल होगा। तो क्या ये 11 का मल्टीपल है? 8 से 14 5 19, 11 का मल्टीपल नहीं। अब इतना छोटा तो आंसर होगा नहीं, यानी कि ये आंसर होना चाहिए 7 6 13 5 18 9 9 18, 11 का मल्टीपल मेरे दोस्तों डी ऑप्शन दिख रहा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। एक आसान सा सवाल था, ठीक है ना? डी ही करेक्ट है। आगे चलेंगे, अगला सवाल नेक्स्ट। ये बताइएगा मेरे दोस्तों इस सवाल का आंसर क्या होगा? कौन करेगा इस सवाल को करने की चेष्टा? कौन करेगा? बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब देखो ये सवाल आया था प्री के पेपर में, कौन करेगा इस क्वेश्चन को? डी आएगा दोस्त। सवाल है 8,950 रुपए की राशि पर 2 साल के लिए 9% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? आंसर एप्रोक्स में बताना है, नियरेस्ट इंटीजर में आंसर बताना है। आंसर एप्रोक्स है। अगर हम एनुअली कंपाउंड करते हैं, नमस्कार पवन यादव, चलिए जी क्या उत्तर है? सीएचएसएल का सवाल है, ये आसान क्वेश्चन है प्यारे भाई कि 8,950 रुपए का मेरे प्यारे भाई क्या करना है आपको? आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है भाई। ब्याज की दर 9% है, तो 2 साल का सीआई कितना होगा? 9 का सक्सेसिव, 9 प्लस 9 प्लस 9 गुणा 9/100, 18.81% आएगा। 9 और 9 का सक्सेसिव, यानी कि 8,950 का आपको 18.81% निकालना है। यही हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, समझ में आ गई, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है दोस्त? अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करेगा कि 8,950 का 18.81% निकलेगा कैसे? चलेगा। अच्छा, 18.81% को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 19% माइनस 0.19% लिख सकते हो। अभी दिमाग में ये मैं आपको लिख के बता रहा हूं कि मैं दयालु व्यक्ति हूं, लेकिन इस तरह की जरूरत नहीं है। 18.81 को 19 माइनस 0.19% निकाल सकते हैं। तो 8,950 का 19% आप निकालो पहले, क्या होगा? जवाब दीजिए क्या होगा? देखिए 9,000 का 19% कितना होता है? 19 निम्न 171, 1710 है भाई।
और 50 का 19% 9.5, यानी कि इसमें से आप 9.5 घटाओगे तो 1700.5 ये आएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, एकदम सही बात आपने कही है। इसमें से भाई 8,950 का 19% ही हो जाएगा ना। पहले 9,000 का 19% निकाले, 19 में 171, 1710, ये 50 रुपए कम है, तो 50 का 19% 9.5, इसमें से 9.5 रुपए आप घटाओगे तो यही आ जाएगा। ये 8,950 का 19% है, तो 0.19% कितना होगा फिर? अगर 19% की वैल्यू ये है तो 0.19% क्या होगा भाई? ये हो जाएगा 17, लगभग 17 रुपए होगा। अगर 19% का मतलब ये है तो 0.19% का मतलब क्या होगा? बटे 100, 17। तो जब आप 1700.5 में से 17 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 1683 के नजदीक आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। एक्चुअली ये दोनों ऑप्शन काफी ज्यादा क्लोज दे रखे हैं, बी और डी, इसलिए आपको यहां पे ज्यादा जो है अप्रोक्स चेक करना होगा। ठीक है भाई। बच्चा कह रहा है 9 का मल्टीपल। अरे भैया ऐसे मत करो, मैं कितनी बार बोल चुका पवन, ये बेटा यहां पे जो आंसर है वो नियरेस्ट रूप इंटीजर में, ये आंसर अप्रोक्स है। जब आंसर अप्रोक्स होता है तो हम यूनिट डिजिट, डिजिटल सम वगैरह चेक नहीं करते। ये यूनिट डिजिट वाला सवाल नहीं, एग्जैक्ट आंसर है ही नहीं, ये लगभग आंसर है। जब भी लगभग आंसर होगा यूनिट डिजिट, डिजिटल सम वगैरह नहीं लगाना है। ठीक है, तो यहां पे इसलिए आपको काफी अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी है, जो कि इस प्रकार से होगी। 1683 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। चलेगा, ये बताइएगा दोस्तों, करो। सवाल है कि अमन ने एक बैंक से 8% की दर से 50,000 रुपए का कर्जा लिया, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है। 3 साल बाद उसने किसे कितना अमाउंट पे करना होगा, ये अप्रोक्स में आपको बताना है, लगभग में। तो अमाउंट आपसे पूछा है 50,000, तो आपने कर्जा लिया है, तो आपको यानी कि ब्याज निकालना है कि ब्याज कितना लगेगा। अब दो रास्ते हैं प्यारे भाइयों, या तो 8-8-8 का सक्सेसिव आप निकालो, या फिर कि 3 साल का अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अगर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 3 साइकिल का, तो गोल्डन रेशियो है 3:1। आपने कितना पैसा उधार लिया? 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपए का 8% कितना आएगा? 4,000। फिर 4,000 रुपए का 8% कितना आएगा? 320। 320 बच्चों। फिर 320 रुपए का 8% कितना आएगा मेरे दोस्तों? 256, 25.6। आप बोलोगे हां जी सर यही हो जाएगा कि नहीं? स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कुछ तो बोला करो प्लीज। ये होगा ना 3 साल का गोल्डन रेशियो निकालना, तो 3:3:1। 50,000 का 8% 4,000, 4,000 का 8% 320, 320 का 8% 25.6। तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा? 12,000 प्लस 960 प्लस 25.6। 12,960 में 25.6 जोड़ेंगे तो 12,985.6 रुपए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है ना? यानी कि अप्रोक्स 12,986 रुपीज। अप्रोक्स में कितना है? 12,986 रुपीज मेरे दोस्तों आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 50,000 रुपए पर। देखिए इजीली कैलकुलेट हो गया कि नहीं भाई? यहां से इससे आसान तरीका नहीं है, यहां पे इजीली निकल रहा है। तो 50,000 रुपए पे 12,986 रुपीज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो अमाउंट क्या आएगा? 50,000 में जोड़ देंगे तो 629286 रुपीज मेरे दोस्तों आंसर है इस सवाल का सी। एक अप्रोक्स आंसर है। सर जी कितने पवन यादव हैं? पवन, हर नाम के कम से कम 20-20 स्टूडेंट हैं जो कॉमन नाम है, कम से भी कम। समझ पा रहे हैं भाइयों? देवल कह रहे सर 3:1 का रेशियो कैसे लिया? देवल मेरा मन करा था, एक दिन मेरा मन करा और मैंने लेना शुरू कर दिया, ठीक है ना? उसका पिछली क्लास से कोई लेना देना नहीं है देवल। ये बताइए अगला सवाल क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, करो।
तितली, तितली आपका ओरिजिनल नाम है, बढ़िया नाम है। हिमांशु कह रहे मुझे छोड़कर बाकी हिमांशु को ब्लॉक कर दीजिए। हे हिमांशु, इतनी नफरत क्यों भाई? हाँ, कमेंट पहुंचता अवनीश आपका। देखो भैया, आने वाली हैं त्योहारों की छुट्टियां रक्षाबंधन के बाद, और हम जा रहे हैं घूमने के लिए विदेश। ठीक है, किधर? आईफिल टावर पे। तो आपका होने वाला है कुछ दिनों का अवकाश। अवकाश तो नहीं होगा, त्योहारों की छुट्टियां ही हैं, है भाई। 2-3 दिन की आपकी छुट्टी होंगी, इसलिए मैंने बीच में सैटरडे को भी क्लास लगाई थी ना। उसी का रीजन था कि मेरी वजह से आपको कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल बनेगा नेहा। सवाल है, फंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 35,000 रुपया इन 2 साल एट 6% पर एनम। द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंड हाफ ईयरली नियरेस्ट टू ₹2। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल यह है मेरे प्यारे भाई कि 35,000 रुपए पर 6% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अगर हम हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं तो 2 साल में 6-6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी ना भाई। 2-2 साल में क्या होगा? 6-6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी, ठीक है ना। ब्याज तो 6% पर एनम है, 1 साल में 6%, तो ब्याज क्या होगा? 6 महीने में 3% ब्याज होगा। 3%, 3%, 3%, 3%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा भाई? या तो 3-3-3-3 का सक्सेसिव लगा लो, है भाई। कुंदन, सुन तो रहा हूं कुंदन भाई। या तो 3-3-3-3 का सक्सेसिव लगा लो दोस्तों, है ना, फॉर्मूला लगा के। या फिर मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको बताया है कि 4 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो क्या है? 4-6-4-1। 4 साइकिल के लिए गोल्डन क्या है रेशियो, क्या है मेरे दोस्तों? 4-6-4-1। ये याद है कि नहीं आपको? 2 साइकिल के लिए 2:1, 3 साइकिल के लिए 3:3:1, 4 साइकिल के लिए 4-6-4-1। 4 साइकिल ही तो बन रही है, 3-3 का सक्सेसिव, 3-3-3-3 का, ठीक है ना। तो भाई 35,000 रुपए है। प्रिंसिपल क्या? 35,000। 35,000 रुपए का 3% कितना आएगा? 35,000 का 3%, 35 से 105 होता है ना, 1,050। ठीक है भाइयों। फिर 1,050 रुपए का 3%, 1,050 का 3% 31.5 है ना, 31.5। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 31.5 रुपए ना, 3% निकाला ना, 10.5 का 3 गुना। वह 31.5 का 3%, 3% कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 30 का 3% मेरे दोस्तों यहां पे मतलब 0.003 से गुणा करनी है, तो 45 और 945 हो जाएगा ना, 0.945। तो 0.945 आएगा। आप बोलोगे जी सर। अब उसके बाद अगला इतना छोटा आएगा कि उसको इग्नोर कर सकते हो, बिल्कुल इग्नोर। आंसर काफी नजदीक है मेरे प्यारे भाई, तो इसलिए हम थोड़ा नजदीकी ही कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चा पार्टी, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है आपको? भाई 0.945 का 3% लोगे तो काफी छोटा आएगा, बिल्कुल खत्म एकदम, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है ना। तो यानी कि कंपाउंड टेस्ट क्या होगा भाई? ये 1,050 गुणा 4, 4200 हो गया, 4200 प्लस 31.5 का 6 गुना, 6 कम 6, 6 18, 183 प्लस 3 186 हो गया। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, आप तो बिल्कुल महान हैं। बोलो अभी 31.5 का 6 गुना 186 और 0.945 का 4 गुना, ये 0.95 है, 0.95 का 4 गुना करेंगे मेरे दोस्तों लगभग आपका तो 3.8 के आसपास आएगा, ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर, या 4 भी मान सकते हैं इसे, अप्रोक्स 4 ही मान लीजिए, क्या बुराई है। तो मेरे दोस्तों कितना आ गया? 186 प्लस 4 200, तो 4400 है, 4,200 प्लस 186, हाँ 190 आएगा, तो 4,390 के नजदीक आंसर आएगा। हालांकि उससे हल्का सा बड़ा ही है, तो सी ऑप्शन मेरे दोस्तों करेक्ट है। इससे छोटा बोल रखा है भाई, यहां पे छोटा आएगा,
ठीक है, 189 लिखना है। 189 कैसे होगा? 186 प्लस 3, हाँ 189 आएगा दोस्तों, 189 आएगा। सॉरी भाई, 1050 का 4 गुना 4200, 186 प्लस 3 189। अब 4 का 0.95 करेंगे तो अप्रोक्स 4 ही आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही 4393 के नजदीक ही पहुंचेगा। सी ऑप्शन ही करेक्ट बैठ रहा है, 4393। तभी तो कहे कि आंसर तो 4390 हो रहा था पहले केस में, कोई मैच नहीं हो रहा था, अब मैच कर रहा है पूरा पूरा। ठीक है, तो आसान है ना, इस तरीके से कैलकुलेशन भी कम है और आप आसानी से कर भी पा रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल, गोरे गोरे सवाल, ये बनाइए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? सवाल है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 20,000 रुपए पर 9 महीने का 4% पर एनम के हिसाब से, जब हम क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हैं। क्वार्टरली, प्यारे बच्चों अच्छा सवाल है कि आप क्वार्टरली कंपाउंड करो। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने, 3 महीने में आप कंपाउंड कर रहे हो, 9 महीने समय है। तो जब 3 महीने में आप कंपाउंड करो तो 3-3 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी ना, टोटल 9 महीने है। ब्याज कितना है? ब्याज 1 साल में 4% है, 12 महीने में 4% है, तो 3 महीने में 1% होगा, 3 महीने में 1% होगा, 3 महीने में 1% होगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। ठीक है भाई, अगर प्यारे भैया ब्याज 1 साल यानी कि 12 महीने में 4% है, तो दोनों तरफ 4 से काटो, 3 महीने में 1% होगा। या तो आप 1-1% का सक्सेसिव निकाल लो, या फिर आपको 3 साइकिल दे रखी है, इनका कंपाउंड टेस्ट निकालना है, तो गोल्डन रेशियो क्या होगा? 331। 331 बच्चे, 20,000 रुपए का 1% 200, 200 का 1% 2, और 2 का 1% कितना आ जाएगा? 0.02। आप बोलोगे जी सर 2 का 1% 0.02, तो कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट प्यारे बच्चे? ए बचवारे, 600 रुपए प्लस 6 रुपए प्लस 0.02 रुपए, यानी कि 606.02 रुपए आंसर है। देखो कितना इजीली कर लिया हमने, इससे आसान कोई तरीका है इसको करने का? नहीं, आज के मेंस में इससे भी आसान सवाल आए थे। टेने ये बताइए दोस्तों, करो। सर 1% वाला कैसे कि एक बार बता दीजिए। देखिए ब्याज की जो दर है 4% पर एनम बोलिए, पर प्रति वर्ष का मतलब होता है 12 महीने। बेटा अगर 12 महीने में 4% ब्याज में है तो 3 महीने में क्या होगा? दोनों तरफ किससे भाग लगा दीजिए? 4 से, दोनों तरफ 4 से भाग लगा दो, 12/4 3, 4/4 1, 3 महीने में 1% होगा। ऐसे किया है, कुछ इसमें ट्रिकी नहीं है, ये बताइएगा। हाँ सर, तो कट ऑफ 200 प्लस जाएगी। हाँ वेश पूरा। हर्षित कह रहे सर आपको तो सिंगर होना चाहिए। अरे क्यों अरिजीत सिंह की दुकान बंद करवा रहे हो हैं? सवाल यह है कि अमाउंट कितना होगा 32,000 रुपए का 20% पर एनम के हिसाब से 9 महीने में, अगर हम क्वार्टरली कंपाउंड करें। बत्ती चाल पर कंपाउंड टेस्ट का होगा, 20% ब्याज की दर है 9 महीने में। सॉरी, अमाउंट क्या होगा? अमाउंट पूछा है, अमाउंट। तो इस सवाल के ऑप्शन काफी दूर दूर हैं, तो मैं यहां मेरे दोस्तों अप्रोक्स भी कर सकता हूं, या आप गोल्डन रेशियो से पहले कंपाउंड टेस्ट निकाल दीजिए फिर अमाउंट निकाल लीजिए, लेकिन मैं तो देसी तरीका बताऊंगा, ऑप्शन दूर हैं। प्यारे बच्चे, आप कर रहे हो क्वार्टरली कंपाउंड, क्वार्टरली कंपाउंड करो, 9 महीने का समय है, तो भैया 3 साइकिल बन जाएंगी, 3-3 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी, 3 महीना 3 महीना 3 महीना। ब्याज अगर 1 साल में 20% है तो ब्याज 3 महीने में कितना होगा? 5% बटे 4 हो जाएगा ना, ब्याज का रेट भी क्वार्टर हो जाएगा 5%। तो 5-5-5 का सक्सेसिव कितना आएगा?
15.7625% आएगा, यानी कि अप्रोक्स 16% हो गया, अप्रोक्स 16%। ये आपका ब्याज होगा 5-5-5 का सक्सेसिव। तो 32,000 रुपए पर स्टूडेंट्स अगर 15.7625% ब्याज लगे, अप्रोक्स 16%, तो अमाउंट तो दोस्तों प्रिंसिपल से ज्यादा होता है ना, ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अमाउंट तो प्रिंसिपल से ज्यादा होता है, फर्जी ऑप्शन क्यों दे रखा है? 32,000 का अगर 16% में निकाला जाए तो 4800 और 320, 5120 होता है। अरे 5120 ना होके ये 5100 रुपये मान लो कि सपोज 5100 रुपये ही है, तो यानी कि अमाउंट जो होगा 32,500 37,000 नजदीक पहुंचेगा। एक ही ऑप्शन है ए। ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बात समाप्त कि आंसर 37,000 के नजदीक पहुंचेगा। 32,000 का ये अप्रोक्स 16% निकाला, वो 5120 होता है। चलो हमने 5100 ही मान लिया, थोड़ा कम होगा, तो फिर भी आंसर 37,000 के नजदीक पहुंचेगा, जो एक ही ऑप्शन है। अमित भाई क्वार्टर का मतलब होता है बटे 4। आप क्वार्टरली कंपाउंड करो, एक साल में 20%, तो क्वार्टर में क्या होगा? 20% बटे 4, 5%। कब तक ये डाउट पूछते रहोगे आप यार? भाई 200 सवाल कर चुके, कम से कम अब तो थोड़े मैच्योर हो। ये बताओ अगला सवाल 78। अर्नव कह रहे हैं सर आप ड्रिंक भी करते हैं क्या? हाँ अर्नव, आपको क्या लगता है? आपको ऐसी अशोभनीय बात जो है मेरे जैसे संत आदमी से पूछने में लज्जा नहीं आती है? मैं बहुत धार्मिक किस्म का आदमी हूं, आपको पता है, भजन पूजा करने वाला। मेरी मम्मी ने मुझे बचपन में मेरे अंदर इतना डर बिठा दिया था, शराब सिगरेट दारू ये गलत चीजें हैं जिनको लेके, कि मैं अगर बिगड़ना भी चाहूं ना तो भी नहीं बिगड़ सकता। और मेरा भाई भी, च्युइंगम भी नहीं खाई है मैंने आज तक। बचपन से ना ट्रेनिंग ऐसी करी जो है मम्मी ने, वो कि हमारी जो कास्ट है ठाकुर चौहान, इसमें ये सब लोग ज्यादा करते हैं थोड़ा सा, तो मेरे अंदर इतना जो है अच्छी ट्रेनिंग करी कि मैं बिल्कुल इन सब चीजों से दूर हूं। निखिल कहने सर आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी? निखिल बस संजय दत्त से 350 कम थी। तेरह 13,800 बता रहे हैं। चले मैं आपको बताता हूं, इस सम इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम अमाउंट्स टू 20,280 एट द एंड ऑफ 1 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। What will be the simple interest on the same sum for 4:3/5 years at double the earlier rate of interest? आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको 4 सही 3/5 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, जो कि होता है 23/5। तो 23/5 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो यानी कि 23 प्राइम नंबर है। आंसर 23 का मल्टीपल होगा, एक भी ऑप्शन नहीं है सिवाय बी के। करेक्ट आंसर है 23 138। सवाल खत्म। पेपर में ऐसे सवाल बहुत आते हैं, तो आप हमेशा इस प्रकार से करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं कि ब्याज की दर जो है वो 8% है ना, एक साल बाद ये अमाउंट हो जाता है। अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, अभी एक साल है, आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। ब्याज एक साल में 8% है, 6 महीने में आधा होगा। समय जितना करोगे ब्याज भी उतना ही हो जाएगा। 4% अगर ब्याज की दर है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा भाई? 27/25। 4% की फ्रैक्शन 2/25, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 27/25 एक साल का है भी, एक साइकिल का, 2 साइकिल का क्या होगा ये? तो 25 का स्क्वायर 625 एंड 27 का स्क्वायर 729, यानी कि आप 625 इन्वेस्ट करोगे तो 729 अमाउंट बन जाएगा। इसकी वैल्यू सवाल में 20,280 रुपए दे रखी है। ठीक है ना, आपसे 625 की वैल्यू निकालनी है। बताओ स्टूडेंट्स कितने गुना है, कितने गुना हो रहा है? जवाब दीजिएगा। कुछ गड़बड़ है क्या?
20,280, 4% की अच्छा 1/25 आएगा, सॉरी 4% की फ्रैक्शन लो 1/25 होती है, तो 26/25 हो जाएगा। अभी दिमाग में वही चल रहा था ना, तो 26/25 का स्क्वायर कट नहीं रहा ना, 676/625 आएगा। 4% का फ्रैक्शन लो 1/25 है, तो 2 साइकिल का 26/25 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 676 की वैल्यू ये है मेरे दोस्तों, कितने गुना है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। एक बच्चे कह रहा है सर वो सब तो ठीक है लेकिन थोड़ा जिम विम किया कीजिए। क्या फायदा, जिम करके भी आदमी 65 में टपक रहा है और बिना जिम करे भी टपक रहा है, कौन फायदा है? इवन जिम करने वालों को जिम ना करने वालों की तुलना में ज्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं भाई। 30 गुना कोई फायदा नहीं है, तो 625 का मेरे दोस्तों ये 30 गुना हो गया। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा जाएगा तो प्रिंसिपल ये आएगा 625 गुना 30 रुपए। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। जो ये जो चिल्लाते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, मेहनत करो, दिन रात झोंक दो अपने आप को, रात भर जागो, सो मत, ये मत करो, वो मत करो, क्या मिलता है पता उससे एंड में? 40 की उम्र में हार्ट अटैक। और जो आदमी रिलैक्स रहता है, चिल, भाई नौकरी लग गई है, अपना बिजनेस है, काम धंधा चल रहा, आज मूड नहीं काम का, घर पे सोएंगे, चिल रहता है, वो आदमी 80 वर्ष तक स्वस्थ जीवन जीता है। और जो दिन रात वो जिम जो है हेल्थ को बनाने के लिए नहीं जा रहे, शरीर को ठीक करने के लिए जा रहे हैं। वो क्रिकेट भी खेलते तो एंजॉयमेंट के लिए नहीं खेलते हैं, हेल्थ ठीक रहेगी। और वो हेल्थ क्या होती है आपको पता ही है। लोग बाहर घूमने इसलिए नहीं जा रहे कि वो बाहर घूमने जा रहे हैं, वो बाहर इसलिए जा रहे हैं कि फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डाल पाएंगे। बड़ा गलत टाइम है। तो ये प्रिंसिपल आ गया 625 गुणा 30। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। लेकिन आपसे नहीं पूछा, इसके आगे एक लाइन और बढ़ा दी है कि इस प्रिंसिपल पर दुगनी ब्याज दर से 4 सही 3/5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो ब्याज की दर पहले 8% पर एनम थी, अब 16% होगी, तो 1 साल का ब्याज इतना होगा। आपसे पूछा 4 सही 3/5 साल का, यानी कि मेरे दोस्तों 23/5 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा है। ठीक है ना? तो 5 से 625 कितनी बार जाएगा? 125 बार जाएगा। ठीक है ना? तो 125 मेरे दोस्तों का 8% मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा यहां पे? 10। तो 16% 20। 125 का 16% 20 होता है, तो 30 गुणा 20 600। तो 600 गुणा 23 यानी कि 13,800 रुपए। ये इस क्वेश्चन का आंसर था, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है भाई, कोई तकलीफ इसमें? जापानी लोगों को देखो, एकदम ऐसा सूखा सा रहता है, कोनो पैक वैक नहीं होता, बिल्कुल खत्म हड्डी। कोनो जिम विम नहीं जाता है जापान में। वहां के लोगों को सबसे कम बीमारियां हैं और सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड लाइफ है उनकी। यहाँ भारत के व्यक्ति जो है एवरेज 68 साल में ही टपक जा रहे हैं, वहां पे 100 क्रॉस कर रहे हैं, 100। समझ में आया? मणिकांत, हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर से किया है। 6 महीने में 4% ब्याज है ना 1/25, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा? 26/25 एक साइकिल का। 2 साइकिल का कितना होगा? 26/25 का होल स्क्वायर, यानी कि 625 से 676। 676 की वैल्यू दी है, तो 625 की वैल्यू मेरे प्यारे भाई आपने निकाल ली। गोल्डन रेशियो से कैलकुलेटिव हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है नेहा, आप ऐसे ही कर लीजिए। ठीक है ना? ठीक है हिमांशु, चले जाओ, कोई परेशानी नहीं है भाई। ये बताइएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 79।
करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, मजा आ रहा है। सवाल यह है कि कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8400 रुपया फॉर 1.5 years एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 8400 रुपए पर 12% ब्याज की दर से 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, जो कि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। बहुत ही बेसिक सवाल है, ऑप्शन आपके सामने। आप इसको मेरे दोस्तों सक्सेसिव से भी कर सकते हो और वैसे भी गोल्डन रेशियो से भी। ब्याज की दर कितनी स्टूडेंट? 12% पर एनम। समय कितना है? 1.5 साल। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है हाफ ईयरली। अगर 1.5 साल का समय है, हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। क्या बनेंगी? 6-6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। ब्याज 1 साल में 12% है, तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 6%। 6%। तो मेरे प्यारे भाई, या तो आप 6-6-6 का सक्सेसिव निकाल लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है दोस्तों, या फिर मेरे प्यारे बच्चों यहां गोल्डन रेशियो लगा लो। बताओ किससे करवाऊं? एक ही तरीके से करवाऊंगा, 6-6-6 का सक्सेसिव। तो मेरे प्यारे भाई, यहां पे मुझे तो यही आसान लग रहा है, क्योंकि यहां पे ना ऑप्शन भी काफी दूर दूर है, 200-200 रुपए का फर्क है ना, तो मैं 6-6-6 का सक्सेसिव निकाल लेता हूं। कितना आएगा? 6-6-6 18, ठीक है भाई, प्लस 6-36 6-36 6-36 बटे 100, 108 बटे 100 1.08, और 216 बटे 10,000 यानी कि 0.0216। ये आएगा। आप बोलोगे जी सर, तो 18 19 0.02 और 0.021 हो जाएगा, तो 19.1% आ गया अप्रोक्स, 19.1% आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 8400 रुपए का मेरे प्यार भी क्या करना है आपको? 19.1% निकालना है। तो 8400 रुपए का अगर 20% में निकाला जाए मेरे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 8400 का 20% भी निकालो तो 8000 का 20% मेरे दोस्तों 1600 है भाई, और 400 का 20% मेरे दोस्तों 80, 1680, ठीक है ना। तो मैं समझिए कि आंसर 1600 के नजदीक आएगा, तो डी वाला ऑप्शन ही करेक्ट है, करने की जरूरत ही नहीं। 8400 रुपए का 20% भी आप निकालेंगे तो मेरे प्यारे भाई 1680 आएगा, यानी कि आंसर 1680 रुपए से कम है, जो एक ही ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन, यही करेक्ट हो जाएगा। बात समाप्त, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हम सवाल के ऑप्शन को भी ध्यान से रखते हैं कि ऑप्शन अगर नजदीक नजदीक नहीं, दूर दूर हैं, तो हम अप्रोक्स कैलकुलेशन करेंगे। गोल्डन रेशियो से आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है ना, लेकिन वो कठिन डाटा में ज्यादा काम आता है। ये बताइएगा। सवाल है, रमेश ने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोला अपने बैंक में 3 साल के लिए और इसमें 80,000 रुपए डिपॉजिट किए। बैंक ने प्रॉमिस किया कि वो कंपाउंड टेस्ट देंगे एनुअली 7% के पर एनम पे। तो आपसे पूछा मैच्योरिटी अमाउंट वैल्यू कितनी होगी उसके फंड की, और आंसर काफी नजदीक है, तो हम दोस्तों यहां पे गोल्डन रेशियो इस्तेमाल करेंगे। 80,000 रुपए रोमेश ने जमा करे बैंक में 3 साल के लिए। बैंक बोला हम 7% के हिसाब से आपको कंपाउंड टेस्ट देंगे, 3 साल बाद उसके फंड की मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी, ये सवाल है, ठीक है भाई। अबे कह रहे 3 टाइम का सक्सेसिव कैसे करते हैं, प्लीज सर एक बार बता दो। अक्षय कई बार बता दिया है। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000%। भाई आपको प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट पूछा है, तो आपको ब्याज निकालना होगा। 3 साइकिल के लिए ब्याज क्या होता है? 3:3:1 गोल्डन रेशियो 3 साइकिल के लिए। तो प्रिंसिपल है 80,000, रेट कितना है? 7% पर एनम। तो 80,000 का 7% 5600 स्टूडेंट, 5600। अब 5600 का 7% कितना आएगा बताइए? 5600 का 7%, 2 जीरो तो हट जाएगी, 350 और 42, 392। अब 392 का 7% कितना आएगा? जवाब दीजिए भाई। तो आप कहोगे सर 400 का 7% भी आप निकालें, 400 का 7% तो 28 होता है, या 8 रुपए कम है, तो 8 का 7% यानी कि 0.56 माइनस करेंगे, तो लगभग लगभग मेरे दोस्तों 27.5 रुपए आएगा, ठीक है ना, या 28 रुपए के नजदीक ही आएगा, ठीक है भाई। इतना भी हम क्या लेने, ऑप्शन में इतना फर्क तो देख ही सकते हैं, चलेगा। तो प्यारे भाई कितना आ जाएगा ये? 5600 तिया
392 तिया मेरे प्यारे भाई, और ये 28, इसको आपको ऐड करना है अभी। तो 1500 प्लस 1800, ठीक है, 1500 प्लस 1800 16,800 हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब 400 तिया 1200 होता है, यहां 24 कम आएगा, यानी कि 1176 आएगा, ठीक है भाई, ये 28 आएगा। तो कितना आ गया मेरे दोस्तों, 8 से 14 का 4, हाथ से लेख 7 1 8 2 10 की 0, 8 1 9 1 10 की 0, 6 1 7, 17,004। ये कुछ गड़बड़ है। 8 6 14 4 7 1 8 2 10 की 0, 8 1 9 1 10 की 0, हाथ से लेख 6 1 7 1 8, 18,004 आया, सॉरी 18,004 आए। तो यानी कि ये आपका कंपाउंड टेस्ट लगा 18,004। 80,000 पे 18,004 लगभग ब्याज लगे, तो अमाउंट कितना होगा, 80,000 में जोड़ेंगे तो 98,003 के आसपास आंसर पहुंचेगा। ए ऑप्शन करेक्ट है, 98,003। दिस इज या करेक्ट आंसर। ठीक है, तो काफी बेसिक सवाल है, देखिए आपने कितनी सरलता से कर लिया इसे। ठीक है, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, तो यहां पे ये इजी है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है प्यारे भाइयों आपके सामने 81 नंबर, करो जरा। नेक्स्ट बताइएगा। यस छोटी, हमने अप्रोक्स लिया है, ठीक है ना। सवाल यह है कि कंपाउंड टेस्ट क्या होगा नियरेस्ट टू 1 रुपी, अप्रोक्स में आपको बताना है 25,000 रुपए पर 2 साल के लिए 12% पर एनम से, अगर इंटरेस्ट 8 मंथली कंपाउंड हो रहा है। बहुत अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई। आपको कंपाउंड टेस्ट निकालना है, कितने साल का निकालना है, 2 साल। 2 साल का मतलब होता है 24 महीने। 24 महीने होता है, एक साल में 12 महीने होते हैं। 24 महीने का समय आपके पास है, आप 8 महीने पे कंपाउंड कर रहे हो, तो 8-8 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। हर 8 महीने पे सक्सेसिव लगेगा बच्चों, हर 8 महीने पे सक्सेसिव लगेगा। ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर है 12% पर एनम, 12% पर प्रति वर्ष। तो एक साल में 12% ब्याज है, तो 8 महीने में कितना होगा, 8%, 8%, 8%। तो जो ब्याज होगा मेरे प्यारे भाई वो 8-8-8 का सक्सेसिव लगेगा। या तो आप 8-8-8 का सक्सेसिव निकालो, क्लियर है, या फिर मेरे दोस्तों आपको कंपाउंड टेस्ट निकालना है 3 साइकिल का, तो गोल्डन रेशियो क्या है, 3-3-1। आसान है इस प्रकार से। 25,000 रुपए का 8%, 2,000, 2,000 रुपए का 8% 160, और 160 का 8% मेरे दोस्तों 16-128, 12.8। तो कंपाउंड टेस्ट कितना आएगा मेरे दोस्तों, 6,000 प्लस 480, 6,480 प्लस ये 13 हो गया, 12.8 को आप 13 कह सकते हो, तो 6493, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है 6493। और ये सबसे आसान तरीका है इस सवाल को करने का। यस अमित, छह हजार प्लस 480, 6480 हो गया, प्लस 12.8 यानी कि 136493। हाँ तितली 2 साल का निकालना है, पर आप 8 मंथली कंपाउंड कर रहे हो ना। 8 मंथली कंपाउंड करने का मतलब हर 8 महीने में सक्सेसिव लगेगा, ठीक है। तो 2 साल में 8-8 महीने की 3 साइकिल हो जाएंगी। 3 साइकिल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 331 है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल, सवाल है आपके सामने, ऐसे किया है आप लोगों ने 82 नंबर। ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बताओ। सवाल को पूरा पढ़ा करो। सवाल यह कि कंपाउंड टेस्ट क्या होगा 31,250 रुपए पर 2 साल के लिए 12% पर एनम के इंटरेस्ट रेट से, अगर हम 8 मंथली कंपाउंड कर रहे हैं। बहुत बेसिक सवाल है, यह सवाल 2018 के मेंस का है। अगर मेरे प्यारे भी समय 2 साल है, आप 8 महीने में कंपाउंड करोगे तो 8-8 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। 8 मंथली कंपाउंड करो, 8-8 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। ब्याज की दर 12% पर एनम है, तो 8 महीने में कितना होगा ब्याज, 8%। यानी कि आपको 8-8-8 का सक्सेसिव निकालना है। या तो सक्सेसिव से कर लो मेरे प्यारे भाई, या गोल्डन रेशियो से कर लो। गोल्डन रेशियो क्या है, 3-3-1।
331 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। प्रिंसिपल क्या है 31,250, ठीक है। तो 31,250 कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, समझने की कोशिश करिएगा। 31,250 का 8% निकालना है, तो 30,000 का 8% 2,400, 1250 का 8% 100, यानी कि 2,500 रुपए हो गया। 31,250 का 8% कितना आएगा, 1250 का 8% 100 रुपए होता है, 120, 1250 गुणा 8 10,000 होता है, ठीक है ना, लेकिन परसेंटेज है तो 100 आएगा। 30,000 का 8% 2,400, 1250 का 8% 100, यानी कि 2,500 हो गया। 2,500 का 8% 200 और 200 का 8% 16, तो कितना कंपाउंड टेस्ट लगेगा, 7500 प्लस 600 8100 प्लस 16, यानी कि 8116 रुपए। सी ऑप्शन आंसर है इस क्वेश्चन का, सी 8116। मेंस का सवाल था बच्चों ये भी, और आप इसको हार्डली 15-20 सेकेंड में बना सकते हैं, ठीक है ना, कोई तकलीफ इसमें, चलेगा। चूंकि इस सवाल का आंसर एग्जैक्ट है तो आप कंपाउंड टेस्ट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये वाला 31,250 रुपए पे कंपाउंड टेस्ट आपको निकालना है। 8% अगर है मेरे दोस्तों यहां पे 8 महीने का ब्याज, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा 1.08, 3 साइकिल का पावर 3 -1, ये होगा मेरे प्यारे भाई। ये तो कंपाउंड टेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर परसेंटेज की होल पावर एन -1। बस यहां पे 8 मंथली कंपाउंड हो रहा है, तो 8 महीने में ब्याज क्या होगा 8%, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा 1 प्लस आर परसेंट कितना आ जाएगा 1.08 की पावर 3 -1। तो मेरे प्यारे भाई आप यहां से क्या कर लो, डिजिट सम चेक कर लो। डिजिट सम क्या यहां पे 6 है, इस ऑप्शन का डिजिट सम कितना है 7। ये उन्हीं सवालों में लगेगा जहां एग्जैक्ट आंसर हो। इसका डिजिट सम कितना है 6 और इसका डिजिट सम कितना है 6 5 11 यानी कि 2। तो किस ऑप्शन का डिजिट सम जो है निकाल लेंगे। यहां कितना डिजिट सम 5 3 8 और 1 9, ये तो 9 हो गया 2। 1.08 का मतलब डिजिटल सम कितना हो गया 0। 1.08 का मतलब 9, 9 मतलब डिजिटल सम 0, 0 का क्यूब 0 -1 -1, तो डिजिटल सम आए -2। जब भी डिजिटल सम नेगेटिव आए तो 9 ऐड करके पॉजिटिव बना लेते हैं, यानी कि 7। 9 ऐड करेंगे -2 में 7, तो आंसर का डिजिटल सम 7 हो गया। कौन सा ऑप्शन का डिजिटल सम 7 है, सी ऑप्शन का, ये करेक्ट है। तो आप इस सवाल को डिजिटल सम से भी बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक का 16 कैसे आया, कौन सा 16 है, ये मल्टीप्लाई करा नहीं, तो कृपया पिछला लेक्चर ध्यान से देखें, ठीक है भाई। तो इस तरीके से भी सवाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला सवाल बनाएंगे। सवाल है आपके सामने यहां पर अब 83 नंबर, ये करिए जल्दी से। ये 8 मंथली कंपाउंड वाले सवाल हैं सारे, ये बताओ आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप 331 तो समझ गए ना, बस बहुत है। पूछा कंपाउंड टेस्ट कितना होगा 37,500 रुपए पर, एक सही 1/3 साल का 12% पर एनम के हिसाब से अगर हम 8 मंथली कंपाउंड करते हैं। बहुत ही अच्छा और फैंटास्टिक सवाल है। सवाल है कि कंपाउंड टेस्ट कितना होगा, एक सही 1/3 साल का मतलब क्या होता है, एक साल का मतलब 12 महीने, 1/3 साल का मतलब 4 महीने, 16 महीने होता है। इतना तो जानते ही कम से कम, 1/3 का मतलब मेरे दोस्तों 1/3, 4 महीने, 12 4 16। तो आपके पास 16 महीने का समय है। ब्याज को कैलकुलेट करना है 8 मंथली, 8 मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट है 8 मंथली। तो अगर आप 8 मंथली कंपाउंड करोगे तो 16 महीने में 8-8 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। 16 महीने का समय आपके पास है, 8 मंथली कंपाउंड करोगे तो 8-8 मंथ की 2 साइकिल बनेंगी। ब्याज क्या है, ब्याज की दर 12% वार्षिक है, एक साल में 12%, तो 8 महीने में 8% हुआ कि नहीं 8%, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, या तो 8-8 का सक्सेसिव लगा लो बच्चों, या फिर 2 साइकिल का, 2 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो क्या है 2:1, 2 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो क्या है 2:1।
प्रिंसिपल 37,500 है। 37,500 का 8% कितना होगा? 37,500 का 8% कितना होगा? 3,000 रुपए। भाई 37,500, ये जो 0.375 है, ये अपने आप में 3/8 होता है, यानी कि 3/8 है। तो 37,500 का 8% आप निकालोगे तो 8 कट जाएगा बट्टे में, 3,000 आएगा। सोचा करो, दिमाग में नहीं सोच सकते तो 30,000 का 8% 2,400, 7,500 का 8% 600, 2,400 और 600 3,000। 3,000 का 8% निकालेंगे 240। तो कंपाउंड टेस्ट क्या आएगा? 6,000, 3,000 गुणा 2 6,000 प्लस 240, 6,240 रुपए, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। काफी आसान सवाल था। सभी को यह बात अच्छे से समझ में आई है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है जी आपके सामने 84 नंबर, ही बताइएगा। करो दोस्त। हाँ, कमेंट आ रहा है ब्रजमोहन, आपका बढ़िया कमेंट आ रहा है। अरे भाई कितनी बार बताए राजा, 1 साल का ब्याज 12% है तो 8 महीने का 8% होगा। दीपक पिछला लेक्चर देख के आओ, उसमें समझाया है गोल्डन रेशियो हमने। चलिए, 90,900 रुपए की धनराशि पर 10% की दर से 2.5 साल का कंपाउंड टेस्ट क्या होगा निकटतम 2.5 अंक तक, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती। कर लेंगे, बहुत ही बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं है। 90,900 रुपए है मेरे प्यारे भाई, ब्याज की दर 10% है। एनुअली आप कंपाउंड कर रहे हो ना, ईयरली कंपाउंड कर रहे हो। 2.5 साल, अगर ईयरली कंपाउंड करोगे, समय 2.5 साल है तो 1 साल पूरा हो जाएगा। अभी ये 1 साल पूरा हो जाएगा, बचा कितना मेरे दोस्ते? आधा साल बचेगा, हाफ ईयर। ब्याज 1 साल में मेरे प्यारे स्टूडेंट कितना होगा? 10%। इस 1 साल में 10% और इस आधे साल में कितना होगा स्टूडेंट्स? 5%। तो जो ब्याज होगा वो 10-10-5 का सक्सेसिव लगेगा। यहां गोल्डन रेशियो मत लगाने लगना, गोल्डन रेशियो तभी लगेगा जब मेरे प्यारे भाई यहां पर आपका सेम हो, ठीक है ना, रेट हर साल सेम हो। अब यहां पे 10-10-5 का सक्सेसिव आप निकाल लीजिए। 10-10-5 का सक्सेसिव क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, जल्दी से बताइए। तो 10-10, भाई यहां पे जो पेन तीनों को जोड़ लो, 10-10-20-5-25, ठीक है भाई। फिर उसके बाद 2-2 की गुणा करेंगे 100, 50-50 है, 200/100 2, प्लस तीनों की गुणा करके बटे 10,000 करेंगे 500/10,000, यानी कि 0.05 आएगा। तो यानी कि अप्रोक्स 27% आया, 27.05% आया, 27.05% आया। क्लियर है? क्लियर है? नहीं वर्षा, 10-10-5 का सक्सेसिव आपको लगाना है, ठीक है भाई। 27.05% आ रहा है। कोई तकलीफ? चलिए, तो 90,900 रुपए का स्टूडेंट्स क्या करना है आपको?
27.05% निकालना है। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छे समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो परसेंटेज से यहां 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। अब आंसर काफी दूर दूर है तो हम अप्रोक्स देखेंगे। अब 909 की अगर 27 में गुणा भी करूं तो 27 निम्मा मेरे दोस्तों कितना होता है 243, यानी कि 24,300 है भाई, 24,300 और 27 निम्मा 243 प्लस 243 ही आएगा, यानी कि 24,543 से बड़ा आएगा। 24,543 से बड़ा ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन है सी, ये करेक्ट हो जाएगा। बेबी 0.05 से भी गुणा होगी इसमें, ठीक है ना। तो 24,543 से बड़ा आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा था, सी, यही करेक्ट हो जाएगा। तो काफी बेहतरीन सवाल है, शानदार प्रश्न। ठीक है, सभी को बात समझ में आ गई। सर 9 का मल्टीपल देख सकते हैं हर्षित, मल्टीपल आंसर निकटतम 2.5 अंक तक है, अप्रोक्स आंसर है। या मल्टीपल फल्टीपल मत देखो, एग्जैक्ट तो इसका आंसर ये आएगा, प्लस ऐड करेंगे 909 का 0.5, यानी कि मेरे दोस्तों 45 है भाई 0.45 ये आएगा मेरे दोस्तों। एग्जैक्ट जो आंसर है सवाल का 538,448 है भाई, और 448, ठीक है, और 24588.45 रुपीज, ये इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर है। अगर ये एग्जैक्ट दिया होता तो मल्टीपल चेक करते, आंसर अप्रोक्स में निकटतम 2.5 अंक तक है ना, यानी कि निकटतम 2.5 अंक तक ये वाला ऑप्शन इसके नजदीक दे रखा 24,590 है। तो जब अप्रोक्स आंसर है तो मल्टीपल वगैरह चेक नहीं करते, ठीक है। फिर से क्या बताना है श्वेता, इसकी इसमें गुणाई तो करनी है और गुणा भी ब्रेक करके करनी है। बता तो दिया, पहले 27 की 900 में कर ली, फिर 27 की 9 में कर ली, तो 2 है भाई 24543 प्लस आएगा आंसर, जो कि एक ही ऑप्शन है सी। चलेंगे अगला क्वेश्चन करेंगे। आप अपना दिमाग को थोड़ा चेंज जो है तेज करो। अगला सवाल बने, सवाल है जी आपके सामने 85 नंबर, फटाफट करो। सिंपल इंटरेस्ट एक सर्टेन सम पर 3.5 साल का 10% के हिसाब से 2940 है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सेम सम पर 2.5 साल का सेम रेट से, जबकि इंटरेस्ट ईयरली कंपाउंड हो रहा है। नियरेस्ट हुए रुपी आंसर आपको अप्रोक्स में दे रखा है, बताइएगा। चलिएगा, सवाल में यह दे रखा है किसी धनराशि पर 10% के हिसाब से 3.5 साल का साधारण ब्याज ये है। अगर ब्याज की दर 10% है तो 3.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 35%। एक साल में 10%, 3.5 साल में 35%। 35% की वैल्यू मेरे दोस्तों सवाल में दे रखी है, आपसे 100% की वैल्यू पूछी है। 7 से काटेंगे मेरे दोस्तों 5, 7 चौक 28 से कम 7 दूनी 14, 420। तो दोनों तरफ 20 से गुणा करेंगे, 100% की वैल्यू 8400। तो 100% की वैल्यू मेरे दोस्तों 8400 रुपए आ गई, यानी कि प्रिंसिपल 8400 रुपए है। अब आपसे अगला सवाल, ये तो आपने प्रिंसिपल निकाल लिया दोस्तों, ठीक है ना। अगला सवाल ये है कि 2.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा उसी प्रिंसिपल पर उसी रेट से। तो एक तो पिछला वाला तरीका है ही, ठीक है ना, ठीक है, एक तो पिछला वाला तरीका है। दूसरा, ये गोल्डन रेशियो से तो होगा नहीं, लेकिन आप इसको ट्री बना के सॉल्व कर सकते हो। अगर समय 2.5 साल है, आप ईयरली कंपाउंड करोगे तो पहले साल 10% ब्याज, दूसरे साल भी 10% ब्याज, तीसरा आधा साल ही जाएगा तो आधे साल में 5% ब्याज, यानी कि मेरे दोस्तों इस हिसाब से साइकिल चलेगी। तो मैं आपको एक सवाल ट्री से बता दे रहा हूं, ठीक है ना। 8400 रुपए आपका प्रिंसिपल है, तो पहले साल कितना ब्याज होगा 8400 का 10% 840, दूसरे साल भी 8400 का 10% 840 तो होना ही होना है। लेकिन ये जो 840 रुपए मेरे दोस्तों हुआ, इस 840 का भी 10%, इस ब्याज पर भी ब्याज लेंगे ना, 840 का 10% 84, ये 2 सालों का आ गया। अब ध्यान ये रखिएगा,
तीसरे साल ब्याज 5% है, 5%, यानी कि 5% लोगे, यानी कि 8400 रुपए का 5% आपको मिलेगा, 420 है ना। प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा ना, 8400 रुपए का 5%, 10% 840 है, तो 5% 420। जो ब्याज कमाया है उस ब्याज पर भी ब्याज लेंगे मेरे दोस्तों, उस ब्याज पर भी ब्याज लेंगे, लेकिन कितना, 5%। अब 840 प्लस 840, ये जो पैसा है इसका 5%, 840 प्लस 840 यानी कि 2 गुना 840 हो गया ना, इसका 5% आप लोगे तो कितना आएगा, 840 का 10% ही हो गया, 84 रुपए। 2 गुना 840 का 5% या फिर 840 का 10%, 84 रुपए। इस 84 का 5%, 84 का 5%, 4.2, 4.2 रुपए। तो बस यही फर्क होता है मेरे प्यारे भाई, समझ में आ रहा है? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ब्याज जो आएगा वो 5% आएगा तीसरी साइकिल में। जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो आप इन सबको ऐड करेंगे, ऐड करने पर आएगा, ठीक है ना। अभी 800, 800, 400, 2000 हो गया, 40, 40 और 20, 2100 हो गया, 2100 हो गया मेरे दोस्तों। 84 प्लस 84, 168 हो गया, 168, ठीक है। और प्लस 4.2, यानी कि जो आएगा वो कितना आएगा, 2272, 2272 के आसपास आएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। ये ट्री वाला मेथड है इस सवाल को करने का, आपको दोनों पता होना चाहिए। समझ में आया भाइयों? अरे हाँ है ना, कभी तो कुछ बोला करो भाई। ये समझे कि नहीं समझे? ट्री बना के निकाल लिया हमने, ठीक है ना। और वरना ये वाला तरीका तो है ही दोस्तों आपके सामने, जो पिछले सवाल में एक्सप्लेन किया था, ठीक है जी। गुड, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है आपके सामने यहां पर 86 नंबर, ही बताइएगा जल्दी से। यार ये मल्टीपल, तुम क्यों कमेंट बाजी करना बंद नहीं करते? मल्टीपल चेक कर लेंगे। अरे भैया एक बार में क्यों नहीं सुनते हो? अगर किसी सवाल में बोल दे कि आंसर नियरेस्ट टू बताना है, नियरेस्ट टू जहां शब्द आ गया वहां कोई मल्टीपल फल्टीपल चेक नहीं करना, ना वहां मल्टीपल चेक करना, ना वहां यूनिट डिजिट लगाना, ना वहां डिजिटल सम देखना। वो आंसर एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स आंसर है। क्यों नहीं सुनते एक बार में? पवन, कौशिक कह रहे 3 साल जब निकाल रहे हैं तो 10% दौड़ के निकाल लेंगे, उसका 2 से डिवाइड कर देंगे। हाँ कौशिक वही तो किया है, बस लिखा नहीं है हमने। कैसे बालक हो भाई आप, पता नहीं। नहीं कल छुट्टी नहीं है भाई। पंकज कह रहे सर आज भंडारा खाने जाना है शंकर जी के मंदिर पर। अरे वाह पंकज, वेरी गुड। भंडारे का खाना बड़ा टेस्टी लगता है, आप लोगों ने खाया है? पवन कह रहे सॉरी सर ब्लॉक ना करें। अरे पवन मैं ब्लॉक नहीं करता किसी को, जो जानबूझ के उंगली करता है मैं केवल उसे ब्लॉक करता हूं। आप तो पूछ रहे हैं, ठीक है ना, मैं आप थोड़ा सा गरिया देता हूं और आगे बढ़ जाता हूं। ब्लॉक करके क्या फायदा भाई, बच्चे को उसने फीस दी है। जो जानबूझ के तंग करने के लिए करते हैं मैं उनको कर देता हूं।
चलो ये बताइएगा। सवाल ये देखिए, मेंस का सवाल है मेरे प्यारे भाई, लास्ट ईयर का। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 5500 रुपए का 15% पर एनम के हिसाब से 2 साल का, जब इंटरेस्ट 8 मंथली कंपाउंड हो रहा है। ऑप्शन आपके सामने, बहुत ही बेसिक सवाल है। इस सवाल को करके आपको आनंद आएगा कि 5500 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। समय कितना है? 2 साल है, ठीक है ना। ब्याज की जो गणना है हर 8 महीने में की जाती है। 8 महीने कंपाउंड कर रेट जो है वो वार्षिक 15%। ये सब की पॉइंट है इस सवाल के। अगर आपके पास 2 साल का समय, 2 साल का मतलब होता है 24 महीने, 24 महीने का समय है। आप 8 महीने में कंपाउंड करो तो 8-8 महीने की 3 साइकिल बनेंगी दोस्तों। 8-8 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। आप बोलोगे जी सर। प्यारे बच्चों, अगर ब्याज 1 साल में 15% है तो 8 महीने में कितना होगा? 10%। ब्याज 12 महीने में 15% है तो भाई 3 से डिवाइड करो, 4 महीने में 5%, 8 महीने में 10%। समझ गए? ब्याज अगर 1 साल में 15% है तो 8 महीने 2/3 टाइम पीरियड में ब्याज भी 2/3 10% होगा। नहीं कि 10%, 10%, 10%। समझ गए ना? 1 साल में 15 तो 8 महीने में 10%। तो ब्याज जो है वो हर 8 महीने में 10% लगेगा। 10-10 का सक्सेसिव। गोल्डन रेशियो से भी हो जाएगा, लेकिन मोनू जरूरत ही नहीं है, 10 तो स्टैंडर्ड परसेंटेज है। 5500 रुपए पे कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पूछा है तो भैया ब्याज जो लगेगा वो 10-10-10 का सक्सेसिव लगेगा ना। 10-10 का सक्सेसिव हमें याद है, 33.1% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। 5500 का 33.1%। तो परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा। आंसर के एंड में 0.5 आएगा। 0.5 एक ही ऑप्शन के एंड में है, बी ये करेक्ट है दोस्तों। 1820.5 आंसर 11 का मल्टीपल भी होगा, वो भी दिख रहा है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है भाई। तो मेंस के सवाल जो है वो आसानी से कर सकते हैं आप। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है दोस्तों आपके सामने 86 था, 87 नंबर। ये बताइएगा जल्दी से। करो। अर्नव कहने 12th में मेस का खाना अच्छा नहीं लगता था तो दूसरे की शादी में खाता था कभी कभी। वेरी गुड अर्नव। राकेश कह रहे एसएससी जीडी का स्पेशल बैच चलाइए। राकेश भैया, ए राकेश, इतना जुल्म मत करो यार हम पे। हमारे पास ऑलरेडी इतने बैचेस फुल हैं अभी। 9,000 ऋतु ने 9,000 रुपए की धनराशि 15% ब्याज की दर से 2 साल के लिए उधार ली, जहां ब्याज की गणना 8 मंथली कंपाउंड टेस्ट पर की जाती है। 8 मंथली, 2 साल बाद उसके द्वारा भुगतान की गई कुल राशि या फिर मिश्र धन ज्ञात करिए मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन आपके सामने, काफी बेसिक सवाल है, करिए। सेम वही क्वेश्चन है कि भाई ऋतु ने 9,000 रुपए उधार लिए, ब्याज की दर कितनी है? 15% वार्षिक है, 2 साल के लिए उधार लिए हैं, तो 8 महीने पे मेरे दोस्तों कंपाउंड हो रहा है। कितना अमाउंट उसे वापस करना होगा? अमाउंट निकालने के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा। अगर समय 2 साल यानी कि 24 महीने हैं, आप 8 महीने में कंपाउंड करोगे तो 8-8 महीने की 3 साइकिल बनेंगी बच्चों, ठीक है ना। ब्याज 1 साल में 15% है तो ब्याज 12 महीने में 15%, 8 महीने में 10% होगा। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ब्याज लगेगा मेरे प्यारे भाई वो 10-10 का सक्सेसिव। तो 9,000 में 10-10 का सक्सेसिव कितना होता है? 33.1% आपका जो ब्याज लगेगा। तो अमाउंट ये हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो परसेंटेज से कैंसल आउट हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 ते 27 का 7 हासिल 2, 9 ते 27 2 29, 2979 रुपीज आपका ब्याज हो गया। तो 9,000 पे 2979 ब्याज है तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 9 2 11, 11,979, या डायरेक्ट 133.1% में निकाल सकते थे। 9,000 प्लस 2979 करेंगे तो 11,979 आंसर आ जाएगा। 100% प्रिंसिपल प्लस 33.1% ब्याज, तो अमाउंट 133.1% हो जाएगा।
ठीक है भाई, काफी बेसिक क्वेश्चन था, आप सभी लोग समझ पाए होंगे। अगले सवाल की तरफ हम आक्रमण करेंगे। सवाल है आपके सामने यहां पर 88 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से, करो। अभिषेक कह रहे मेरे गांव में लाइट नहीं है तो हम मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर आपका क्लास कर रहे हैं। अभिषेक, गांव में लाइट नहीं है तो फिर मोबाइल चार्ज कैसे हुआ? है भाई? यस तितली, 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। बताओ, बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल यह है, ए सम ऑफ रुपी एक्स अमाउंट्स टू 1277.6 है भाई, इन 2 years at 15% per annum when the interest is compounded 8 monthly, the value of x is। बहुत बढ़िया सवाल है। अरे ब्यूटी, कितनी बार बताऊं ब्यूटी, आपसे पूछता हूं। समय कितना है? 2 साल। 2 साल का मतलब 24 महीने। आप कर रहे हो 8 मंथली आधार पर संयोजित, 8 मंथली कंपाउंड कर रहे हो, तो 2 साल का मतलब 24 महीने, 8 मंथली कंपाउंड करोगे तो 8 8 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। 8 महीने 8 महीने 8 महीने, 24 महीने हो गया। बच्चे, अगर ब्याज की वार्षिक दर 15% है एक साल में, अगर एक साल में 15% ब्याज है तो 8 महीने में कितना होगा? क्यों नहीं कर पाते यार आप लोग, कैसे बालक हैं? एक साल का मतलब 12 महीने, 12 महीने में अगर 15% है तो एक महीने में इतना परसेंट है, 8 महीने में कितना होगा? इतना, 10%। कितनी बार बताऊं यार, यानी कि जो ब्याज होगा हर 8 महीने में 10%, 10 10 10 का सक्सेसिव कितना होता है? 10 10 10 का सक्सेसिव 33.1%। 33.1% कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। आपको यहां अमाउंट दे रखा है 100% प्रिंसिपल पे 10 10 10 का सक्सेसिव 33.1% ब्याज हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 133.1%। क्लियर है दोस्त? और सवाल में इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12,777.6 रुपए दे रखी है। आपसे जो पूछे वो प्रिंसिपल यानी कि 100% की वैल्यू पूछी, एक्स का मान है भाई। ऑप्शन आपके सामने है, तो डेसिमल से डेसिमल जाएगा। आपको नहीं दिख रहा कि एक छिक्का 6 है, यानी कि कुछ और हो ही नहीं सकता। तेरे निम्मा जाएगा फिर 6 बार जाएगा, तो 1% के लिए 96 है, 100% 9600, तो 9600 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ गए ब्यूटी? ठीक है भाई, कर लोगे अब ऐसा सवाल? एक आसान सवाल है भाई। ठीक है, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। भगवान किस गुनाह की दी है मुझे सजा ऐसे बालक पढ़ाने को देके? पिछले जन्म में कोई ना कोई पाप तो मैंने जरूर करे हैं जो तुम मेरे पल्ले पड़े, ये बताइएगा। इस सवाल को मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आप ही मुझे बताओगे कि क्या आंसर है इस सवाल का। वैसे तो मैंने आंसर निकाल लिया है, क्या आपने निकाल लिया? भगवान कसम, जो मैं इसका आंसर तुम्हें बताऊं, सॉल्यूशन। अर्नव कह रहे हैं सर मुझे भी मैथ पढ़ाना है कैरविल पे। वेरी गुड अर्नव। पर मैं पढ़ाने नहीं दूंगा तुमको।
₹33,000, ठीक है ना। 133.1% की वैल्यू है ये, है ना। 7 यूनिट डिजिट आएगा, यानी कि मेरे प्यारे भाई 37,000 इस क्वेश्चन का आंसर है, डी ऑप्शन। ठीक है भाई। आजकल टीचर बनना चाहते हैं स्टूडेंट्स, अच्छा है प्रोफेशन भाई, इंटरेस्ट है तो आप जरूर करिए। सवाल नंबर 90। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ना टीचर बनने के ना 4 फेज होते हैं, 4 फेज। नॉर्मली मैं बताता हूं, एक्सेप्शन हर जगह है, मैं भी हूं, कि जैसे आप जिस सब्जेक्ट में आप जो है अच्छे हैं, जिसके टीचर बनना चाहते हैं, आप उसमें पहले टॉपर बनते हैं, है भाई। टॉपर बनने के बाद आप एक यूट्यूबर बनते हैं, यूट्यूबर बनने के बाद आप एक एजुकेटर बनते हैं, और एजुकेटर बनने के बाद जो है आप एक टीचर बनते हैं, और टीचर बनने के बाद आप एक मेंटर बनते हैं, यानी कि जो संपूर्ण हो। तो ये 5-6 साल का एक लंबा प्रोसेस है, कोई शॉर्टकट नहीं है। एक टॉपर में और एक मेंटर में काफी फर्क होता है। टॉपर केवल आपको बता देगा जी ये ऐसे हुआ, उसको समझाने में भाई उसका जो थॉट प्रोसेस एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर हुआ कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पढ़ाना कोई आसान काम नहीं, उसके लिए खास स्किल चाहिए, धीरे धीरे समय के साथ आती है। जी ये बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। the compound interest on a certain sum at 15% per annum in 2 years is 4837.5 rupees. Interest compounded yearly. What is the amount on the same sum at the same rate and for the same time if the interest is compounded 8 monthly? ऑप्शन आपके सामने है। बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है भाई। चलिए दो छोटे छोटे सवाल मिक्स कर दे। सवाल में बोला है कि 15% पर एनम के हिसाब से 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 4837.5 रुपीस है, जहां ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। यदि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाए तो समान समय पर समान दर पर समान समय में मिश्र धन क्या होगा। देखिए अगर ब्याज की दर 15% पर एनम है तो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। अगर एनुअली कंपाउंड करोगे तो 15-15 का सक्सेसिव 32.25% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। सवाल में इसकी ही वैल्यू मेरे दोस्तों 4837.5 रुपीस के बराबर दी है। यही दिया है कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर यही दिया है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपसे पूछा अगर ब्याज की गणना अगर 8 मासिक आधार पर की जाए तो अगर समय मेरे दोस्तों 2 साल है, अगर 8 महीने में कंपाउंड करोगे मेरे दोस्तों तो 8-8 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। ब्याज रेट सेम रखना, ब्याज 15% एक साल में तो 8 महीने में 10% होगा, तो 10 का सक्सेस 33.1% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा इस केस में 33.1%। तो अमाउंट कितना होगा? अमाउंट होगा 133.1%। 100% प्रिंसिपल पे अगर 33.1% ब्याज होगा तो 133.1% आपका अमाउंट हो जाएगा। आपसे इसकी वैल्यू पूछिए और आंसर काफी नजदीक में है मेरे दोस्तों, तो आपको एग्जैक्ट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलेगा जी, क्या आंसर है मेरे दोस्तों इस सवाल का करने के लिए? जवाब दीजिएगा। ए ऑप्शन, ठीक है भाई। चलो अगर आप यहां पे डेसिमल लगाओगे मेरे दोस्तों तो ये जो है मेरे प्यारे भाई यहां से कैंसल आउट हो जाएगा। अतः 3225 से मेरी प्यारे भाई कितनी बार जा रहा है? 3225 से कम 3225 है भाई, कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 1612 16125 बचेगा, यानी कि 5 गुना है ना 150।
तो 1% की वैल्यू 150 आई है, 1% की वैल्यू 150, तो 133.1% के लिए निकालना है तो इंटू 150 आ जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना, जीरो से डेसिमल कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है भाई। यानी कि आंसर 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, या फिर 5 यूनिट डिजिट आएगा, ये तो है नहीं, 15 कम 15 का 5 हासिल 45 3 45 1 46, तो यानी कि जो 10th डिजिट है वो 6 आएगा, ये करेक्ट है। 19,965 ये करेक्ट है। आप 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं कि 1331, आंसर जो भी आएगा इतना ना करके आप ये भी चेक कर सकते हैं कि 1331% निकालना है, तो आंसर 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल क्या, ये ऑप्शन 11 का मल्टीपल है क्या, ये 11 का मल्टीपल है, 2 2 4 6 10 ये भी है, तो 11 के मल्टीपल काफी सारे ऑप्शन बन रहे हैं, फंस रहे हैं आप, उसमें सॉल्व कर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। 11 और 3 का मल्टीपल चेक करेंगे, ठीक है। आगे अगला सवाल, तो शानदार क्वेश्चन था, 2 छोटे छोटे सवाल भिड़ा दी इसमें। 91 नंबर ये बताइएगा जल्दी से। आप ही बताएंगे मेरे दोस्तों, इस सवाल को मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला। जल्दी से जवाब दीजिए भाई, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। यार अभी भी गलत कर रहे हो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। ऐसे कैसे काम चलेगा कि अभी भी आप, कोई बच्चा कुछ कह रहा है, कोई गलत, बाकी लोग तो आंसर ही नहीं दे रहे हैं। जितने भी बच्चे उपलब्ध हैं सभी के सभी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। बी ऑप्शन, गुड। 9583 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन। प्रिंसिपल कितना आ रहा है यहां पे, 7200 आ रहा है ना, 7200, ठीक है भाई। 9583 इस क्वेश्चन का आंसर है, वैसा ही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। यस, आगे चलेंगे दोस्तों। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 91 था, 92 नंबर, ये बताइएगा जी क्या होगा। चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न, सवाल है 8,000 रुपए की राशि की निश्चित ब्याज की दर पर 3 साल में साधारण ब्याज 3600 रुपए है। 8,000 रुपए पर 3 साल में 3600 ब्याज है। यदि ब्याज की गणना प्रति 8 महीने पर की जाती है तो उस राशि पर उसी ब्याज दर से 2 साल के बाद कितना अमाउंट मिलेगा। अब ध्यान सुनेगा, बहुत ही बेसिक सवाल है, समझने की कोशिश करेगा। 8,000 रुपए पर 3 साल में 3600 ब्याज है। अगर 3 साल में 3600 ब्याज है तो 1 साल में कितना है, 1200 रुपए।
तो 8,000 रुपए पर एक साल में अगर 1200 ब्याज है तो कितना परसेंट है? तो आप कहोगे सर 15%। 15 × 120, तो जो ब्याज की दर है वो 15% पर एनम है। ये बात सभी को समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 8,000 रुपए पर अगर 3 साल में 3600 ब्याज है, एक साल में 1200, 8,000 रुपए पर एक साल में 1200 ब्याज है, कितना परसेंट है? 15%, 15% है। तो आपसे पूछा है यदि आप हाफ ईयरली मेरे दोस्तों कंपाउंड करोगे तो कितना कंपाउंड जो है कितना अमाउंट हो जाए, हाफ ईयरली नहीं सॉरी, अगर ब्याज की गणना हर 8 महीने पे की जाएगी तो 2 साल के बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी? ये भी सेम ही है भाई। चूंकि आप 8 महीने पे कंपाउंड करोगे, 2 साल का आपके पास समय है, तो 10-10 का सक्सेसिव आ जाएगा ना, यानी कि 8,000 रुपए का आपको 133.1% निकालना पड़ेगा। 8 महीने में कंपाउंड करने की वजह से 10-10 का सक्सेसिव लगता है, ठीक है ना। तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट विल बी 8, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। 10,648। ठीक है, आसान सवाल था। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने 93 नंबर। यस, ये बताइएगा, चेंज करेंगे अब डाटा को, ठीक है ना। 8 महीने के कंपाउंड टेस्ट पे सवाल करवाए मैंने आपको काफी सारे। ये बताओ, सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 10,000 रुपए का 14% पर एनम के हिसाब से 2/5/7 साल का, जब इंटरेस्ट ईयरली कंपाउंड होता है। ऑप्शन आपके सामने, काफी बढ़िया सवाल है। प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपए। ब्याज की दर 14% पर एनम है। आपसे पूछा है 2/5/7 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। 2/5/7 साल का मतलब होता है 1 साल, 1 साल और 5/7 साल। ये हो गया। आप क्या कर रहे हो मेरे दोस्तों? एनुअली कंपाउंड कर रहे हो, ईयरली कंपाउंड कर रहे हो। ब्याज 1 साल में 14% है, ब्याज अगले साल भी 1 साल में 14% है, लेकिन ये 5/7 साल ही है। तो 5/7 साल का ब्याज कितना होगा? 14% का 5/7 10%। 14% का 5/7 कितना होता है? 10% ब्याज होगा कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यही होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा कितना भाई? इन तीनों का सक्सेसिव 14, 14, 10 का सक्सेसिव 14, 14, 28 और 10 38 प्लस 2 की गुणा करेंगे। 14 196 प्लस 140 प्लस 140, तो 196 में 280 जोड़ेंगे। तो पहले 300 जोड़ो, 496, फिर 20 कम कर लो, यानी कि 4.76। 476/100 4.76 प्लस तीनों की गुणा करेंगे 1960/10,000, यानी कि 0.1960%। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। 14, 14, 10 का सक्सेसिव। आप बोलोगे जी सर 6, 9, 6, 15 का 5 हाथ से 1, 7, 1, 8, 1, 9, 38, 4, 42। तो 42.956% जो है मेरे प्यारे भाई आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। 4295.6%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो 10,000 रुपए का 10,000 रुपए पे आपको 42.956% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना रुपए हो जाएगा? 10,000 रुपए का 42.956% आप निकालोगे तो 4295.6 रुपए आएगा। अप्रोक्स 4296 आ रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अप्रोक्स 4296, अप्रोक्स 4296। समझ में आया दोस्तों? लगभग आंसर है। बहुत ही बढ़िया सवाल था, कर लेंगे। ये प्री के पेपर में सवाल आया था, ठीक है, याद है मुझे, एनालिसिस के टाइम पे मैंने सवाल करवाया था। अगला क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चे। ये बताइएगा जी 94 नंबर, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? जी बनाइए। मल्टीपल फल्टीपल नहीं देखना है पवन, अप्रोक्स में है आंसर, ठीक है ना। रेशियो से कैलकुलेटिव होगा शुभादीप, कर सकते रेशियो से, कोई बुराई नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। सवाल यह है कि कंपाउंड टेस्ट कितना है? कंपाउंड टेस्ट कितना है? 25,000 रुपए पर 3 सही 2/5 साल का
10% पर एनम के हिसाब से अगर इंटरेस्ट ईयरली एनुअली कंपाउंड हो रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है, कौन करेगा? सवाल यह है 25,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 3 सही 2/5 साल का। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर आप एनुअली कंपाउंड करते हो मेरे दोस्तों, ठीक है ना, तो 3 सही 2/5 साल का मतलब मेरे दोस्तों कितना होगा? जवाब दीजिए प्यारे भाई। तो आपका जवाब होगा सर, यानी कि 1 साल पूरा, फिर अगला 1 साल, फिर 1 साल मेरे प्यारे भाई, फिर 2/5 साल। यही है। ब्याज की जो दर है वो कितनी है? ब्याज की जो दर है 10% है। तो 10% मेरे दोस्तों ब्याज की दर है। 10%, ये 10% और ये मेरे दोस्तों 10%। ठीक है जी, क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं। और मेरे प्यारे भाई कितना आ जाएगा? अगर 1 साल में 10% है, 2 सही 5/4 साल में, 2 सही 5 साल में कितना होगा? 2/5 साल में 4%। 1 साल में 10% है तो 2/5 साल में कितना होगा? 10% का 2/5 4%। तो 10 10 10 4 का सक्सेसिव आपको निकालना है। कितना होगा दोस्तों? 10 10 10 4 का सक्सेसिव। देखिए 10 10 10 का सक्सेसिव तो 33.1% होता है। अब इसको कंबाइन करना 4 के साथ, तो 33.1 प्लस 4 प्लस 33.1 गुणा 4/100, तो 33 चौका 132 हो जाएगा है भाई। 132.4 यानी कि 1.324। अरे ये हो जाएगा कि नहीं? 33 चौका भैया 1324 हो जाएगा भाई, ठीक है ना। और डेसिमल 100 से भाग करेंगे तो 1.324। ठीक है, ये परसेंटेज ही आएगा। तो मेरे दोस्तों कितना आएगा? 33 और 4 यहां पे 4 1 5, तो 33 और 5 38, 38.424%। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा मेरे प्यारे भाई टोटल। ये कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, समझ में आया? अभी 33 4 37 से 38 और 0.1 और 0.324 0.424। तो यानी कि प्यारे भाई 25,000 रुपए का 38.424% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने वाला है। क्लियर है? आंसर जो है वो अप्रोक्स में है। ठीक है भाई, चलो अब देखिए भाई, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 25,000 रुपए का 40% में निकालो तो 10,000 होता है। यानी कि 10,000 से हल्का कम आएगा, इतना कम तो होगा नहीं, ऑप्शन नहीं हो सकता। अब 2 ऑप्शन फंस गए। अगर 25,000 का 40% में निकालो तो 10,000 होता है। ये कितना लेस है? ये 1.5% लेस है। ये 38.42% है, लगभग 1.5% लेस है। कितना लेस है? लगभग 1.5% लेस है। ये 40% से कितना लेस है? लगभग 1.5%। तो 25,000 का 1.5% देखो, 1% 250 है और 1.5% 375 है। तो 10,000 में से 375, हालांकि इससे भी थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई 375 से भी हल्का सा ज्यादा है, क्योंकि 1.5 नहीं 1.58% लेस है। यानी कि लगभग 400 ही पहुंचेगा। तो आंसर जो आएगा वो 9600 के नजदीक रहेगा। ठीक है, 9516 नहीं पहुंचेगा, काफी कम हो गया। तो आंसर विल बी ए ऑप्शन। अप्रोक्स आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 25,000 का 40% 10,000 होता है। ये कितना लेस है? ये 1.5 लेस है ना, 1.5% से भी हल्का सा ज्यादा लेस है। तो 25,000 का अगर 1.6% आप निकालेंगे तो 400 रुपए होता है। तो यानी कि आंसर जो आएगा 25,000 का अगर 1.6% में निकालें तो 400 होता है। ठीक है ना, 9600 से हल्का सा ज्यादा आएगा, क्योंकि 1.6 नहीं है, 1.5 और 1.6 के बीच में है। तो दैट मीन्स मेरे प्यारे भाई ए ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया सवाल था, समझ में आया होगा आपको। चलो आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल